है यही वो वर्दी है, यही वर्दी है जो पाकिस्तान को घुटने पे रेंगने के लिए मजबूर कर देता है। कहीं नहीं तो कहीं हमारे देश की आन बान शान, और आज इस गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं तो शर्म तो आनी चाहिए साहब। जो भी सिस्टम में बैठे हुए हैं करप्ट भ्रष्ट लोग, उनको तो शर्म आना चाहिए। इनकी मेहनत देख के आपको शर्म नहीं लगता है? शर्म नहीं लगता है तो शर्म कीजिए और इनकी मांगों को पूरी किया जाए। और मेरा ये प्रयास, कुछ बोलना चाहते हैं क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह। जैसे कि आप बोल रहे थे कि जब से 112 आई है, जब से क्राइम कम हुआ है, निःशुल्क सेवा होता है, किसकी वजह से होता है? कि उस गाड़ी पे एक फौजी बैठा हुआ है। एकदम बिल्कुल, इस चीज को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, देखिए 2022 में लॉन्च हुआ था 112। उस समय जो हमारे पदाधिकारी मिले थे बिहार पुलिस के या बल मिले थे, उनको कुछ पता नहीं था। जितना इक्विपमेंट होता है उसको सब हम लोग डील करते थे। टैब चलाना, गाड़ी चलाना, केस डील करना। आज हम लोग इतना आगे कर दिए कि आज इसका शेयर बिहार गवर्नमेंट, डीजीपी साहब खुद बोलते हैं कि हमारे 112 इतना आगे हो गई। किसकी वजह से हो गई? एक फौजी की वजह से। और उसी फौजी को आप मतलब इनका थोड़ा बहुत जो मांग है आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आप हम लोग होम गार्ड, इस सब सिविल ड्राइवर से भी बेहतर बना रखे हैं। क्यों ऐसा? आज जो आप अपने जेट प्लस सुरक्षा लेके चल रहे हैं वो कौन है? हमारा ही भाई है। तो हमको उसका ये मत, नहीं तो बहुत बुरा होगा फिर आगे। जब हम अपने पास जाएंगे तो सारा आपा खो देंगे, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा बिहार में। आप खुद जानते हैं कि फौज जितना डिसिप्लिन में रहता है, अगर फौज उग्र हो गया तो और स्टेट, और देख लीजिए दुनिया में क्या हो रहा है, फिर वही हाल बिहार का हो जाएगा। तो प्लीज हम चाचा जी से, नीतीश चाचा बोलते हैं, सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार कब उनको बोला गया सुशासन बाबू? जब 2000 से 2005 हमारे जो शहीद जवान आए थे, एक्स आर्मी, वही जो आले दर्जे का काम किया, तब उनका नाम पड़ा सुशासन बाबू। आज उसी आर्मी को आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? जिन्होंने उनको सुशासन का टैग दिया, उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, आज हम 20 दिन से यहाँ पड़े हैं, कोई मिलने नहीं आता है। अभी तो आश्वासजनक, हम लोग को संतोषजनक कोई कुछ बोला नहीं गया, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। और अगल बगल के लोग आते हैं, 2 दिन में उनका मांग पूरा कर लिया जाता है, वो भी तो हम लोग को दिख रहा है। तो अब ये सिर से ऊपर जा रहा है। अब थोड़ा धैर्य रखे हैं, जब धैर्य टूटेगा तो बहुत आग पैदा होगा। तो देख सकते हैं, ये है हमारे देश का वीर जवान, और इनको सरकार जो है यहाँ पे बैठा दिया है। मित्रों, बहुत दुखद घटना है ये, कोई मतलब साधारण बात नहीं है। जो हमारे देश का जवान, और कहीं नहीं तो कहीं ये लोग भारत माँ की सेवा करके आए हैं। बॉर्डर पे भी ये लोग सेवा दिए हैं देश के लिए, और आज जब इनको यहाँ पे सेवा देने की जरूरत आई तो यहाँ भी ये लोग राज्य में भी सेवा दे रहे हैं, लेकिन इनकी सेवा सरकार से नहीं हो रहा है। और देखिए यहाँ, क्या नाम हुआ सर? सर रिटायर्ड हवलदार अवध किशोर सिंह। क्या कहना चाहते हैं सर? आप लोग लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं और सरकार की कोई है जो आप लोग के लिए कोई फरमान नहीं आता है। हमें दोनों भाई जो है ना, हम और अजीत कुमार सिन्हा, दोनों एक सेक्शन में, एक यूनिट में कारगिल के लड़ाई लड़े हुए हैं 99 की। हमने कभी सोचा नहीं था कि अगले जिंदगी में दोनों भाई कहीं जीवित भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आज विडम्बना है जो दोनों भाई हम यहाँ 112 में योगदान देते हुए 3 साल से ऊपर हो रहे हैं, 4थे साल में हैं, लेकिन सैनिक हम नाम, नमक और निशान, आन बान और शान, ये हमारी मोटो होती है, ये हमारी पहचान होती है, ये हमारी मोटो होती है, ठीक है ना। कारगिल में तो सर आप लोग जीत लिए, देश का नाम जो है वर्ल्ड लेवल पे आप लोग वर्ल्ड के पटल पे रख दिए, लेकिन क्या यहाँ आपको नीतीश कुमार जी उम्मीद है उनसे सुनेंगे? सर ये विडम्बना है जो बिहार सरकार में हम लोग के जो है कुछ नहीं, जो आरक्षण है, अन्याय जो है एक सर्विसमैन के लिए जो है उन्होंने कोई कॉलम खोल रखा है। ऐसा है कि संविदा पे लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, और उन्हें भी जो है ढंग से जो है ना तो वेतन देते हैं, ना ही इंश्योरेंस देते हैं, न मरने वालों को जो है उसके परिवार के, न उसके बाल बच्चे के लिए जो है आगे कोई सुदृढ़ जो है उसके लिए कोई योजना होती है। तो हम लोग इससे जो है
बहुत आहत हैं सर, मात हूँ, बहुत दुखी हूँ इस सरकार से, शासन और प्रशासन दोनों से। ऐसा है कि इस 112 में हम चालक की ही ड्यूटी नहीं करते हैं, हम चालक के साथ साथ में एक बेल फर्स्ट एड कंपाउंडर का भी ड्यूटी करते हैं। पेशेंट किस स्थिति में है, उसका डिस्ट्रोलिक बीपी क्या है, सिस्टोलिक बीपी क्या है, पल्स रेट क्या है, सब चीज को समझते हुए में उसको जो है पीएमसीएच ले जाते हैं, एनएमसीएच ले जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल ले जाते हैं, और जहाँ ड्यूटी रहता है वहाँ, हाँ जहाँ ड्यूटी रहता है वहाँ लेकर के जाते हैं। अगर पेशेंट कोमा में है, ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन इंजुरी है, तो उसको इमीडिएटली हम लोग जो है एनएमसीएच नहीं, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल नहीं, उसको पीएमसीएच में ले जाते हैं, और पीएमसीएच में ले जा करके उसको जो है ट्रीटमेंट दिलाते हैं, और ट्रीटमेंट दिला के उसको, हमारी प्रयास रहती है कि लवारिश नहीं, उसकी जो है जान बच जाए, और हमने जो है जान बचाया है, और वो जान बचा के बंदा थाना से अपनी पीआर कटा के जो है मोटरसाइकिल लेके अपने घर भी गए हैं। बाद में हमें वो मिठाई खिलाने के लिए आए हैं कि 112 चालक महोदय, मैं आपकी बदौलत जी गया, नहीं तो हम जो है हम जीते नहीं। तो हम एक अच्छे जो है अच्छे सेवा दे रहे हैं, इसके एवज में सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। सरकार को भी जो है सोचना चाहिए, लेकिन सरकार जो है हमें सोच नहीं रही है। लेकिन आज हमें इंतजार है कि नीतीश बाबू का जो है आज कैबिनेट है, सुशासन के शिल्पकार कहे जाते हैं, तो आज कहीं कैबिनेट में जो है शासन का टैग भी तो आप ही लोग ने दिए हैं ना। 112 से पहले हमारे भाई बंधु आए थे, सैप आए थे, सैप ने जो है कंट्रोल किए, और सैप आने के बाद में जब हम लोग 112 आए हैं तो कहे नहीं तो कहीं आप ही का बेआदरी ने रोका नहीं, इसे ठुकराया नहीं जा सकता है। बिल्कुल, हम लंच हुआ है। ऐसा है कि 2006-07 में जब हमारे सैप आए, तो सैप ने उन्होंने नक्सल से लड़ा, जो है गुंडे बदमाश से लड़े, और जो है शासन प्रशासन को दुरुस्त किया। सुशासन बाबू कहलाए। हम लोग 112 आए तो 112 हमने घरेलू क्लेश, रोड एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट और किसी तरीके की जो है मुकदमा हो, चाहे सामूहिक झगड़ा हो, हम नहीं देखते कि हमारे ऊपर, हमारे सामने से जो है गोली आएगी, क्योंकि हमने वो दिन देखे हैं जो हमारे कान से बगल से कैसी राउंड की साउंड होती है, कैसा गोला की साउंड होती है, वो हमने भली भांति से देखी है। तो हमने लाठी और डंडे, आम पब्लिक के जो है लाठी डंडों से नहीं डरते, न पत्थर से डरते हैं, और न ही गोली बारूद से डरते हैं। इसलिए हम कोशिश रहती है कि 15 मिनट नहीं, हम 14 मिनट में जो है वहां जो है पहुंचकर जो है बंदों को जो है सुविधा मुहैया कराए। 14 मिनट नहीं 13 मिनट में पहुंचे, और ये बात सत्य है मित्रों। कहीं नहीं तो कहीं जो ये बता रहे हैं, अगर कहीं करप्शन कम हुआ है, घूसखोरी बंद हुआ है पुलिस प्रशासन को बुलाने के लिए, तो कहीं नहीं तो कहीं 112 के आने के बाद ही बंद हुआ है। क्या कहना चाहते हैं सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अजीत कुमार सिन्हा हुआ। क्या आपको लग रहा है कि 112 चालक सारथीगण हम लोग हैं, तो हम लोग सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो कि हम लोग सरकार को अभी तक के आम पब्लिक को, जनता को हमने सुविधा दिया है। हर एक पार्टियां यहाँ पे मंच पे आकर बोलती थी जंगल राज, कोई बिहार को एक तरह से देखना नहीं चाहता था, और उस जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे भूतपूर्व सैनिक पहले सैप में बहाल हुए थे, उनकी अभी उन्होंने जंगल राज से मुक्ति दिलाया। जो हमारे 12 शाम को क्या 12 बजे दिन को भी जेठ की दोपहरिया में भाई बंधु बहनें माताएं नहीं बाहर निकल पाती थी। भय होता था कि कहीं घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे को वहाँ तो किडनैप कर लेगा, कोई उठा लेगा, कोई लूटमारी कर लेगा, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से हमारे एक सैप के जवानों ने हमारे जंगल राज से मुक्ति दिया, उनके अंदर से भय निकाला, और उनके अंदर से आम पब्लिक को भय निकाला। वही भय जनता ने उस आश्वासन और विश्वास के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी को गद्दी पे बैठाया। आज यहाँ हम लोग को देखने वाला अभी तक कोई नहीं है। कोई आश्वासन मिला है सरकार? हम लोग यही सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमने सुविधा मुहैया कराया है,
तो आज हमारे प्रति बिहार सरकार से उम्मीद लगाए बैठे कि आज उनकी कैबिनेट की मीटिंग है तो उसमें हमारी मांग को पूरी किया जाए। उनकी मांग को पूरी को सुनने के लिए आज हम यहाँ पे बड़े उत्सुकता के साथ सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। चलिए चलिए, क्या क्या मांग है सर? आप लोग का मांग बताए नहीं। सर हम लोग के मांग है 60 साल तक के जो है हम लोग के सर्विस जो है सर्विस नियमित किया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए। हमारे जो 16 भाई जो वीर गति प्राप्त कर गए हैं उनके जो है फैमिली और बच्चे को मुआवजा दिया जाए और हम लोग के जो है इंश्योरेंस बीमा दिया जाए। यही मांगे हैं और ये मांग जो है सुशासन बाबू से हमारी मांग है कि हम सारथी ही नहीं है, एक कंपाउंडर भी है, एक कंपाउंडर ही नहीं, एक आईएएस ड्यूटी करके आन के जो है एक हम बल के भी ड्यूटी करते हैं, पदाधिकारी के भी ड्यूटी करते हैं और आम पब्लिक के दुख दर्द को समझते हैं कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए जो है सुशासन बाबू हम लोग पर कृपा करें, यही उनसे नम्र निवेदन, दरख्वास्त, आग्रह, अपील होगी सुशासन बाबू से कि सुशासन बाबू जल्द से जल्द हमारे मांगों के ऊपर गौर करें। तो देख सकते हैं यही इनका मांग है। मांग कोई गलत तो है नहीं। हर आदमी चाहता है कि जब मैं इस मानव जीवन में आया हूं तो भाई पूरी जिंदगी 60 साल जो हमारे संविधान में दिया है हक अधिकार 60 साल तक ड्यूटी करने का, वो 60 साल तक का रोजगार तो भाई होना ही चाहिए। जब जीवन है तो खर्च है और खर्च है तो पैसा कहीं से आएगा तभी ये खर्च होगा। मांग भी कोई ज्यादा नहीं है। जो आम लोगों का, आम नौकरी करने वाले लोगों का मांग है वही मांग है। ऐसा मांग नहीं है कि 75 साल की उम्र में भी गद्दी पर बैठे रहें, वो वाला मांग नहीं है। और जो लोग 70-75 साल के हो करके 82 साल के होकर गद्दी पर बैठे हुए हैं, शर्म कीजिए आप थोड़ा, जरा अपने बारे में भी अपने गिरेबान पे हाथ रख के सोचिए समझिए, और नहीं आता है तो मुंह छुपा लीजिए। ये लोग 60 साल के लिए ही ये लोग अपना मांग कर रहे हैं। और मेरा ये प्रयास इस गर्दनी बाग धरना स्थल से कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।